नमस्कार, किसान ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। अब ये बताइए कि आप में से किन किन लोगों को चाय बड़ी पसंद आती है। मुझे तो चाय बहुत अच्छी लगती है और इसी वजह से चाय की उन मस्त चुस्कियों का पीछे का मेहनत देखने और चाय की खेती कैसे की जाती है इसे देखने मैं आ पहुंचा हूं असम गुवाहाटी में। जी हाँ, असम गुवाहाटी में आने के बाद मैंने यहाँ पे काफ़ी देखा कि चाय की जो खेती है यहाँ पर काफ़ी की जाती है और एक फैक्ट भी है कि भारत के अंदर 60% जो प्रोडक्शन है टोटल चाय का वो असम के अंदर ही होता है। तो आप जैसा कि मेरे पीछे यहाँ देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ चाय के बागान दिखेंगे और यहाँ पे जो ये सुंदर चाय की जो पत्ती आपको दिखने को मिल रही है, इसके फ्लेवर्स जो आप रोज़ सुबह उठ के पीते हैं, इसके पीछे की कहानी जानते हैं और कैसे खेती की जाती है चाय की वो जानते हैं। तो चलिए आइए यहाँ के किसानों से मिलवाते हैं आपको और दिखाते हैं कि चाय की खेती कैसे की जाती है और किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। आइए मेरे साथ। नमस्कार सर। नमस्कार। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। हमारा नाम शंकर तेली। अभी हम आसाम डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी टी गार्डन में रहते हैं और ये कामरूप मेट्रो का गुवाहाटी एरिया में पड़ता है। जी शंकर जी, ये बताइए कि जो हम देख सकते हैं कि पीछे चाय के बागान हैं जी और हम चाय के बागान में ही खड़े हुए हैं जी, तो ये चाय की खेती कैसे की जाती है, शुरुआत से बताइए। शुरुआत से मतलब ये बीज से भी होते हैं, कटिंग से भी होते हैं। जी बीज इकट्ठा करके उसको पॉलीथीन में डाल करके नर्सरी बना के उसमें बीज डालते हैं। उसका बाद में कम से कम करीब 10 महीना 9-10 महीना लग जाता है। 12 से 18 इंची इतना लंबा होते जी। हाँ, उसका बाद उसको प्लांटेशन करते हैं। ठीक है शंकर जी, ये बताइए कि आपने बताया बीज से भी होता है और कटिंग से भी होता है, तो ज़्यादा फायदा किससे होता है कि बीज लगाने से फायदा होता है, कटिंग से ही लगाने कटिंग से मतलब ऐसा होता है कि कटिंग का वैलिडिटी कम होता है। जैसे कि कटिंग जो प्लांट होगा, कटिंग प्लांट में उसका वैलिडिटी 60 ईयर होता है और जो पौधा निकालता है बीज से उसका वैलिडिटी 100 ईयर्स। तो 40 साल का फायदा किसान ले सकता है अगर वो बीज से उगाता है तो अब ये बताइए कि आपने अपने बागान में कौन कौन सी चाय की वैरायटी लगा रखी है। हम लोग का इसमें तो चाइनीज़ वैरायटीज़ कुछ कम है, लेकिन आसाम टी है ज़्यादा। जैसे कि TB18 भी है, TB19 है और TB23 है, 26 है। इतने वैरायटीज़ है यहाँ पर। शंकर जी, ये बताइए कि अगर कोई चाय की खेती करता है जी, जैसे आप चाय की खेती करते हैं तो आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं जब ये पौधे बड़े हो रहे होते हैं। अभी जैसे कि शुरुआत में नर्सरी फर्स्ट टाइम, उसका बाद नर्सरी के बाद में जो 10-11 महीना समझ लीजिए 1 साल का बाद में उसको वहाँ से शिफ्ट करके प्लांटेशन करना है। प्लांटेशन जब करेगा उसको तो अच्छी से उसको मिट्टी को हल मार के उसको सफाई करना पड़ेगा। करने के बाद में उसको स्टेकिंग करना पड़ेगा, जैसे कि लाइन वाइज स्टेकिंग करके उसमें फिर गड्ढा खोद के वो जो प्लांट होता है प्लांट को उसमें दिया जाता है। और देने के बाद में जब प्लांटेशन कर लिया, करने के बाद में उसको तो देखभाल थोड़ा करना पड़ता है। जैसे कि ज़्यादा धूप हो गया उसमें थोड़ा पानी का ज़रूरत पड़ता है। कुछ वगैरह कोई कीड़े मकोड़े कुछ बीमारी पकड़ लेता है, क्या बीमारी पकड़ता है उस देखना पड़ता है। जो बीमारी का उसी इलाज करना पड़ता है। और उसका बाद में प्लांटेशन करेगा, करने के बाद में करीब 3 महीने के बाद उसको, जैसे कि एक पौधा सिंपल दिखा दे जी, ये है प्लांट, टी प्लांट है ना, इसको प्लांटेशन हो गया 3-3.5 या 4 महीना के बाद में 8 से 10 इंची उसको थंब ब्रेक कर देना है जी, ऐसा तोड़ देना चाहिए। तोड़ने के बाद क्या होगा,
ये जो गाठी है ना, इससे ब्रांच निकलेगा। अगर ये नहीं तोड़ेगा सीधा ऊपर चला जाएगा। इसको तोड़ देने के बाद में एक तोड़ा जाएगा तो कम से कम 4 निकलेगा। 4 निकलने के बाद वो तो झाड़ी के माफी बनेगा गाछ। और ये चाय का गाछ सीधा तो होता ही नहीं, और सीधा होने से कुछ फ़ायदा नहीं। जितना चौड़ा होते जाएगा उतना प्रोडक्शन ज़्यादा देगा और उतना कंपनी का भी फ़ायदा है। जी अच्छा, आपने बोला कि जितना चौड़ा होगा उतना ज़्यादा फ़ायदा देगा जी। तो अभी जो हम यहाँ पे अगर साइज़ देखें तो जितने चौड़े मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि प्लांट यहाँ पे मौजूद है जी। तो इसमें कितना प्रोडक्शन मिलता है आपको एक पौधे से? एक पौधे से साल में समझ लीजिए 1 किलो। 1 किलो साल जी। में 1 किलो मिलता है जी। आपको। तो इसका समय क्या रहता है चाय का, कि आप कब इसको उगाते हैं, कब किसकी कटिंग होती है? कटिंग ये जो प्लांट हो गया ना, प्लांट जो ब्रांच निकलेगा इसका बाद में कम से कम 1 साल का बाद ये ब्रांच निकलने के बाद में ये भी बढ़ते जाएगा। बढ़ने के बाद में ज़मीन से 24 इंची उसको टिपिंग करना है, जैसे तोड़ देना है 24 इंची। ये तोड़ने के बाद में फिर भी और ब्रांच निकलेगा। तो ये पौधा करीब 3 साल लग जाता है बड़ा होने के लिए। जब बड़ा हो जाएगा तो बड़ा होने के बाद में जैसे कि नवंबर से कटिंग का शुरू होता है। नवंबर महीने से, नवंबर महीना में कटिंग शुरू होगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक होता ही रहे। अब कटिंग होने के बाद में फिर मार्च से शुरू हो जाता है पत्ती। जी। पत्ती उठाने का मार्च से जब शुरू हो जाता है, मार्च अप्रैल मई समझ लीजिए 7 दिन ये पत्ती उठाया, दोबारा फिर 7 दिन का बाद में उसको उठाना पड़ेगा। तो क्वालिटी अच्छा रहेगा। और ज़्यादा लेट हो जाएगा, 10 दिन 12 दिन होगा तो लंबाई हो जाएगा। लंबाई होने के बाद में उसको क्वालिटी ज़्यादा अच्छा नहीं निकलेगा। जितना छोटा होगा, जैसे कि चाय का तो 2.5 पत्ती होते हैं, एक तो माथा में रहता है ना, और 2 पत्ती होता है, 2.5 पत्ती। जी शंकर जी, मैं देख रहा हूँ हमारे पीछे कुछ लोग काम कर रहे हैं। जी। तो ये अभी क्या कुछ सफाई कर रहे हैं इस पौधे में से, कुछ साफ सफाई का काम कर रहे हैं? नहीं, ये जो अब आज कर रहे हैं ना, ये जो हम लोग ये साल प्रूनिंग नहीं किया, मतलब कटिंग नहीं किया, इसको अनप्रून बोलते हैं हम लोग। मतलब इसको अभी जो काम कर रहा है उसको लेवल ऑफ स्किप बोलते हैं। मतलब जैसे कि कोई थोड़ा नीचा है, कोई थोड़ा ऊंचा है, उसको बराबर करना है। और ऐसे करने का फ़ायदा क्या रहता है बराबर करने से? चाय का मतलब जितना बराबर रहता है उतना उसको प्लकिंग करने में सुविधा होता है। सुविधा भी होता है, प्रोडक्शन भी देता है। ऊंचा नीचा होने से प्रोडक्शन भी कुछ कम हो जाता है और प्लकिंग करने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और तीसरी नंबर हो गया कि ऊंचा नीचे चाय अगर गाछ होगा तो दिखने भी अच्छा नहीं लगता है। जी। जैसे कि एक ऊंचा हो गया, एक नीचा हो गया, तो दूर से देखने में तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन पूरा यहाँ से देखेगा, तो पहाड़िया एरिया है ना, जहाँ प्लेन एरिया है, यहाँ से देखेगा कम से कम 500-600 मीटर तक पूरा एक समान लेवल। हर कोई चीज़ दिखने में भी थोड़ा सुंदर होना चाहिए, प्रोडक्शन भी देना चाहिए। जी। और इसी वजह से शायद आसाम और गुवाहाटी की सुंदरता ये चाय के बागान बढ़ाते हैं। आसाम तो हम लोग का चाय के बारे में तो फेमस है ना। और हम लोग का जो आइडिया है, मालूम है, तो इंडिया के भीतर ज़्यादातर तो आसाम में ही प्रोडक्शन होता है। और आसाम में ज़्यादा टी गार्डन है, कम से कम 1000 टी गार्डन तो है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि 60 बिल्कुल जो पूरे भारत के जो टी प्रोडक्शन है जी। उसका 60% आसाम से ही आता है। जी जी और मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपको चाय पीना पसंद है? जी। तो जैसे कि आपको पता है कि भारत में चाय जो है वो सुबह उठ के सबसे पहले पी जाने वाली चीज़ जी। होती है और लोग काफ़ी आनंद के साथ चाय का मज़ा लेते हैं। जी। और ऐसे में इतनी सुंदर जगह से जब चाय के छोटे छोटे जो पौधे पत्तियाँ आती है जी। वो मज़ा और बढ़ा देती है, स्वाद और बढ़ा देती है जी। चाय का। तो ये बताइए कि आप इसकी जब देखभाल करते हैं जी। तो इसमें कौन कौन से आप बता रहे थे कि बीमारी लगने का खतरा रहता है? खतरा मतलब जैसे कि चाय का जो बीमारी है, एक तो बोलते हैं हम लोग हेलोपेल्टिस बोलते हैं। हेलोपेल्टिस वो तो एक मतलब टी मॉस्किटो होते हैं, तो वो अगर बैठ जाएगा तो ये सब बढ़ने वाला जो पत्ती है उसका रस को चूसेगा। चूसने के बाद वो बढ़ेगा नहीं, जब बढ़ेगा नहीं प्रोडक्शन डाउन। तो हेलोपेल्टिस जब लग जाएगा उसको, हेलोपेल्टिस में हम लोग स्प्रे करते हैं
उसके बाद एक लाल मकड़ा होता है, रेड स्पाइडर बोलते हैं, वो छोटे एकदम छोटे छोटे महीन में पत्ती के नीचे नीचे रहता है, वो भी चाय का रस पीता है। ये जो चाय का जो है ना, ये रस से जब रस चूसने लगता है तो कोई भी है रस चूसेगा तो दुर्बल होते जाएगा जी। वीक जब हो जाएगा तो प्रोडक्शन कमेगा। उसमें भी हम लोग स्प्रे करता है, मेडिसिन देते हैं। वो सब देखभाल के लिए हम लोग को पूरा ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि कहीं हेलोपेटिस लग गया, कहीं रेड स्पाइडर लग गया, कहीं तो ग्रीन फ्लाई लग गया, ये सब बीमारी का है। और ये सब करने के बाद में हम लोग को ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि चाय बागान है, नीचे पूरा जंगल है क्या। ये पूरा अगर जंगल हो जाएगा, आदमी तो काम करने के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो इस जंगल को हम लोग को सफाई करने के लिए आदमी से तो होता नहीं। क्योंकि होता नहीं, आज ये कटिंग हो गया, कल बारिश होगा, 2 दिन के बाद बारिश होगा। मौसम तो बारिश का मौसम ही पत्ती होता है ज़्यादा, तो इसीलिए हम लोग इसको वुडीसाइड स्प्रे करते हैं। वुडीसाइड जब स्प्रे कर देते हैं, एक बार स्प्रे करने के बाद कम से कम 60 से 75 दिन तक सफाई रहता है। जी। तो ये बताइए कि असम के जो लोग हैं वो कौन सी वैरायटी की चाय ज़्यादा पसंद करते हैं? असम के लोग क्या बोलेगा, असम के लोग चाय बागान वाला तो जिस बागान में जो वैराइटीज निकलता है उसी बागान में कई चाय पीते हैं। जैसे कि कोई बागान में तो प्राय बागान में तो एक वैराइटीज़ तो नहीं है, कम से कम 2-4 वैराइटीज़ है। तो वहाँ अगर फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो फैक्ट्री से लेबर स्टाफ जितना भी है सबको महीने महीने चाय दे रहा है, उसी को चाय पीते हैं। जी। तो ये बताइए, आपने बोला कि हर जगह 2 से 4 वैरायटी तो होती है। हाँ, 2 से 4 वैराइटीज होते हैं, ज़्यादा भी होता है, 8-10 वैराइटीज भी है। तो इसका क्या ये फ़ायदा होता है 2 से 4 वैरायटी लगाने का कि मार्केट में कभी किसी वैरायटी का ज़्यादा दाम मिल जाता है, कभी किसी का कम? नहीं, ये तो मिलता भी है, लेकिन कभी मार्केट तो समझ लीजिए, ये तो मार्केट जो कंपनी है, कंपनी अपना खुद मन मर्जी से जो हम 100 रुपया में बेचेगा, 200 रुपया में बेचेगा, कंपनी का हिसाब से तो होता ही नहीं। ये तो गवर्नमेंट का हिसाब से ऑक्शन होता है ना, ऑक्शन से मार्केट निकलता है। जी। और ये वैराइटीज़ का मतलब ऐसा होता है, कहीं कहीं जैसे कि पहाड़ी इलाका है, उसमें एक दूसरा वैराइटीज़ लग गया, प्लेन एरिया है उसमें वैराइटीज़ दूसरा लग गया। और कोई जगह ऐसा है कि प्लेन एरिया है, थोड़ा डाउन प्लेस है, जैसे कि बारिश हुआ 2 घंटा 4 घंटा चाहे 10 घंटा पानी वहाँ जम गया, रुक गया, तो पानी जमने के बाद, रुकने के बाद वो चाय का पौधा मर जाता है। तो उसमें दूसरा वैराइटीज लगाना पड़ता है। जैसे कि हम लोग प्राय डाउन प्लेस में 317 बोलते हैं, TB 317 बोलते हैं। वो अगर डाउन प्लेस में लगाया जाएगा तो उसका मतलब हुआ कि 4-6 घंटा अगर पानी वहाँ जम कर रहेगा, फिर भी उसको नुकसान पहुँचाने नहीं सकेगा। लेकिन उसी जगह में हम लोग TB 23-26 अगर लगा देगा तो बचेगा नहीं, वो जड़ सड़ जाएगा, सड़ने के बाद मर जाएगा। तो वैराइटीज़ का मतलब ये होता है ज़मीन देख के, जैसा कि ये ज़मीन में कौन सा वैराइटीज़ अच्छा फ़ायदा होगा। जैसे कि हम लोग खेत में फसल करते हैं ना, जो कौन खेत में कौन सा फसल ज़्यादा फ़ायदादार है, मिट्टी से कुछ फ़र्क पड़ जाता है ना, इसी से मिट्टी ले के वैराइटीज भी लगाते हैं हम लोग। ठीक है शंकर जी, ये बताइए कि जो चाय के जो बागान होते हैं जी, तो जब ये पौधे लगाए जाते हैं तो इनके लिए वातावरण कैसा चाहिए होता है, एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? वातावरण का मतलब कि इसको तो धूप भी चाहिए, पानी भी चाहिए। अगर बारिश होते रहेगा फिर भी ज़्यादा अच्छा नहीं, ज़्यादा कड़वा धूप होगा फिर भी अच्छा नहीं। धूप चाहिए, बारिश भी चाहिए, दोनों चाहिए। जी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा शंकर जी से कि उन्होंने चाय की जो खेती कैसे की जाती है और जो चाय आप अपने घरों पे मज़ा लेते हैं सुबह उठ के, शाम को थकान जिससे दूर होती है, उस चाय के पीछे की मेहनत आपने देखी। और शंकर जी ने बताया कि किस तरीके से चाय की खेती बड़ी की जाती है, पैदा की जाती है और आप लोगों के घर तक पहुंचाई जाती है। तो शंकर जी, एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं
और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।